Good morning everybody. Today we will do some important NCERT questions. Okay, so your first question is ये है क्वेश्चन नंबर 4.9 है NCERT बुक में. इसमें क्या है, एक साइक्लिस्ट है. साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O of a circular park of radius 1 kilometer reaches the edge P. ये क्वेश्चन मैं थोड़ा शॉर्ट में नोट कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है. इसमें क्या है, ये सर्कुलर पार्क है. एक साइक्लिस्ट इसके सेंटर से स्टार्ट करता है चलना. ठीक है, सेंटर से चलना स्टार्ट करता है और फिर वो जाता है O से P तक. सेंटर से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर जाता है P से Q, फिर Q से वापस आ जाता है O पर. ठीक है, तो वापस O पर आ जाता है वो. O से P, P से Q, Q से O. तो आपको इसमें बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड द थर्ड थिंग इज एवरेज स्पीड. और इस पूरे में उसको टाइम जो लगता है वो लगता है 10 मिनट्स. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया. नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनली वो O पर ही आ गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसका 0 बिकॉज इट इज़ फाइनली कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ 0. एंड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे. एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो वट एवर टाइम वी आर टेकिंग, 10 मिनट्स भी है तब भी क्या हो जाएगा 0. तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0. नेक्स्ट पॉइंट हमें निकालना है एवरेज स्पीड. अब देखो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे. तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं. डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ. आपको अच्छे से पता है डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ. चाहे किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल की हो तो उससे पाथ कैसे कैसे ट्रैवल किया, पहले OP, फिर PQ, फिर QO. ठीक है, इतना ही इसने पाथ ट्रैवल किया. अब OP कितना है, 1 किलोमीटर रेडियस है इसकी, तो OP हो गया 1 किलोमीटर प्लस PQ कितना होगा. देखो ध्यान से देखो आप, ये जो PQ है ये हमारा पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट है. PQ 1/4 पार्ट, और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई R. 2 पाई R का 1/4 है ये. और QO इज ऑल्सो इज इक्वल टू रेडियस, सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1. अब ये 2 2 ज़ा 4, 1 + 1 2. पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू 1 है, 1 किलोमीटर है ये. 1.57, 3.57 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस. ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 10 मिनट्स. इसको आप R में कन्वर्ट कर लो. सो आर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे. 1/6 आवर्स हो गया टाइम. ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आई है हमारी 3.57 अपॉन 1/6 कर देंगे हम. 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. 21.42 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी. ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम. एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 4.10 इज़ द क्वेश्चन नंबर. इसमें क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ. क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देख सकते हैं. एक मोटरिस्ट है, वो एक ट्रैक फॉलो कर रहा है. हर बार वो अपने लेफ़्ट में 60 डिग्री से मुड़ जा रहा है. 500 मीटर की, मतलब पहले 500 मीटर वो कवर कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. देन इट इज़ टेकिंग अ शार्प टर्न मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक टर्न ले रहा है. फिर पहले एक बार यहाँ से टर्न लिया, फिर एक बार यहाँ से टर्न लिया. ठीक है, फिर एक बार यहाँ से टर्न लिया, फिर एक बार ऐसे टर्न लिया, फिर एक बार ऐसे टर्न, मतलब कंटिन्यूसली इट इज़ टेकिंग द टर्न. आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है. और ये जो हर एक डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू 500. ऑल द डिस्टेंसेज आर इक्वल टू 500. अब इसको हम ले लेते हैं PQRSTU, इस टाइप से ले लेते हैं इन पॉइंट्स को. अब इसमें हमें क्या करना है, गिवन टर्न से स्टार्ट करते हुए हमें उस मोटरिस्ट के डिस्प्लेसमेंट बताने हैं
थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न में, तीसरे, छठे और आठवें टर्न में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को टोटल पाथ लेंथ से कंपेयर करना है। अब जैसे अगर हम थर्ड टर्न की बात करें तो 1 2 3, दिस इज़ द थर्ड टर्न, इट इज़ द पॉइंट वेयर इट विल टेक द थर्ड टर्न, ये थर्ड टर्न हो गया हमारा। तो तीसरे टर्न पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, तो तीसरे टर्न पे एट थर्ड टर्न पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, PS, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, PS। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल, और ये अब ये डायग्राम में क्लियर नहीं है कि इसका हाफ हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को O लिख दूँ तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा PO + OS, और ये दोनों ही डिस्टेंसेस कितनी होंगी, 500 500, ये इसके पैरेलल बन रहा है, क्योंकि कितना हो जाएगा ये 500 + 500 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर इसका तीसरे टर्न पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब तीसरे टर्न पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, तीसरे टर्न पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब तो क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। कितनी पाथ लेंथ है ये, 500 500 500, कितनी हो जाएगी ये 1500 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तीसरे टर्न पे जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 1500 हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ लेंथ निकालते हैं हम, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस के लिए सारे डिस्टेंस लेंथ को ऐड कर देते हैं। अब हम आएंगे फिफ्थ टर्न पे, सिक्स्थ टर्न पे, एट सिक्स्थ टर्न। देखो ये डायग्राम आपसे इजीली बन जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सिक्स टर्न की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, देखो सिक्स टर्न पे ये वहीं पर आ जाएगा। अब देखो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि हमें कैसे पता कि सिक्स टर्न पे वो वापस आ जाएगा। देखो वो 60 का एंगल बना रहा है ना हर एक टर्न पे, तो छठे टर्न पे कितना एंगल हो जाएगा, 60 × 6 कितना हो जाएगा 360। 360 का मतलब क्या हो गया, 360 एंगल का मतलब पूरा सर्कल हो जाता है, यानी कि वो वापस वहीं पर आ जाएगा। तो छठे टर्न पर वो यहीं पर आ जाएगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर आ गया है वो। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी छठे टर्न पर, अब यही 500 जो डिस्टेंस है वो 6 बार ट्रैवल कर चुका है, तो कितना हो जाएगा 3500 मीटर की डिस्टेंस है हर एक टर्न पर, 3000 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। अब आ गई आठवें टर्न की बात। आठवें टर्न पे देखो, आप इसको ध्यान से देखो एक बार डायग्राम को, 1 2 3 4 5 6, छठे टर्न पे यहाँ पर है। आठवें पे फिर से आगे बढ़ेगा, 1 2 यहाँ पे पहुँच गया। अब हमने ये डायग्राम बना दिया। आठवें टर्न पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ध्यान से देखो, ये बन रहा है एक ट्राइंगल। वेक्टर एडिशन से अगर हम देखें तो A और B दो फोर्सेज हैं, दो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल 60 है, और ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे। यू नो द एनालिटिकल फॉर्मूला, √A² + B² + 2AB cos थीटा, वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इसका हम वो निकाल लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट 8th टर्न, द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी PR। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा PR, वो हो जाएगा हमारा √500 का स्क्वायर + 500 का स्क्वायर + 2 × AB cos थीटा होता है। फॉर्मूले देखो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब 500 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 के आगे ये 4 0 आ जाएंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, कैंसिल करेंगे इसको, हमारा 75 के आगे। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 500√3 आ जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है 1.73, $865 ये आपका आंसर आ गया मीटर। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट एट 8th टर्न। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8th टर्न में, डिस्टेंस इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, कितनी है 500 थी, 8 बार उसने 500 डिस्टेंस ट्रैवल की, 4000
मीटर यानी कि 4 किलोमीटर। इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो, ठीक है। ओके, यू ऑल हैव गॉट इट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू कहीं पर अलग है, कहीं पर सेम भी हो सकती है, एंड दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि ये इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस के और अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक, और आप इसके और भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे मुझे वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन की।